नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके यूट्यूब परिवार में। देखिए वीडियो में जैसे बड़ी इलायची की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट उसके अंदर आते हैं सौंठ के लिए कि सर सौंठ में आगे क्या होगा। और देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है कि सौंठ जो है आपको राजा बना देगी। लेकिन क्या है, सौंठ के बारे में आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो अपन हम लोग क्या है, आप और मैं यूट्यूब परिवार जो भी सौंठ के बारे में काम करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि सौंठ में जो आज तेजी जो है तेज क्यों हो रही है और आगे तेज क्यों रहेगी। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे सौंठ के ऊपर दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम का जो तेजी चल रही है उसके सबसे पहले कारण बता देता हूँ। और सबसे पहले देखिए, सौंठ आपको पता है अदरक से बनती है और अदरक से सौंठ तैयार होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अदरक जो है भारत के किन किन हिस्सों में होती है। तो देखिए शुरुआत से अगर फर्स्ट टाइम से अगर लेते हैं तो पहले अदरक जो है सिर्फ असम के अंदर होती थी। उसके बाद के अंदर अदरक स्टार्ट हुई महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद में होती है, आपको पता ही होगा। उसके बाद में औरंगाबाद से जो है उड़ीसा में भी होनी चालू हुई। प्रेजेंट टाइम के अंदर और साउथ के अंदर होती है। मतलब शुरुआत की अगर बात करते हैं तो सिर्फ आसाम और साउथ के अंदर होती थी। उसके बाद में महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी होनी चालू हो गई। तो देखिए अब बात क्या है कि इसकी रेट बढ़ने का कारण सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि क्यों रेट इसकी बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। अब कारण हुआ क्या कि जब अदरक फ्रेश अदरक निकली तो उसके अंदर जो है रेटों में थी तेजी और बांग्लादेश के अंदर थी डिमांड बहुत ज़्यादा। तो देखिए अदरक जो फ्रेश अदरक है भारत की, सबसे ज़्यादा जो निर्यात होती है वो होती है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की अदरक को सबसे ज़्यादा खरीदता है। अब हुआ यूं, रेट ज़्यादा होने पे किसान लोग भूल गए कि वो सौंठ बनाते हैं और उनको सौंठ के लिए भी अदरक देनी होती है। वो ये चीज़ भूल करके रेट ज़्यादा मिलने के कारण मैक्सिमम अदरक को जो है निर्यात कर दिया गया। क्योंकि रेट ज़्यादा थी, चाहे वो असम से निकली हो, औरंगाबाद से, उड़ीसा से या साउथ से, कहीं से भी निकली हो, मैक्सिमम अदरक को बांग्लादेश निर्यात कर दिया गया। क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत की अदरक के लिए सबसे बड़ा आयातक है। मतलब सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है बांग्लादेश है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इतनी अदरक भारत से खरीदता है। वो अदरक बेचते चले गए। अब आ गई है अदरक फ्रेश जिंजर के अंदर क्राइसिस और प्राइस पहले से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पहला कारण यही है कि अदरक जो है अदरक कम होने के कारण और प्राइस ज़्यादा होने के कारण जो सौंठ के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट टाइम में तेजी है, आगे क्या होगा। तो देखिए आगे की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कहीं पे भी कोई नई क्रॉप अदरक की आने की संभावना प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं है। जो चल रही है वो पुरानी क्रॉप का ही माल चल रहा है। या फिर ये अदरक में ऐसा भी होता है कि वो माल ना निकाले तब भी वो फ्रेश रहती है। शायद आपको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि आज मेरी अदरक मैच्योर हुई है मुझे आज ही निकालनी पड़ेगी। जैसे दूसरे क्रॉपों के अंदर होता है कि कोई फसल अगर पक गई है तो उसको निकालना ही पड़ता है। लेकिन अदरक में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरी अदरक पक गई है, आज पकी है, हो सकता है मैं उसको 6 महीने बाद निकालूं तो अदरक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जमीन के अंदर वो और ज़्यादा मैच्योर होती हुई चली जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता नहीं है कि किसानों का जो माल है जमीन के अंदर उन्होंने रख के रखा होगा, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा के चक्कर में, मतलब यूं समझ सकते हैं कि लालच के चक्कर में उन्होंने मोटा मोटी जो अदरक जो है निर्यात की तरफ भेज दी। तो मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर इसकी डिमांड तो नो डाउट है ही, क्योंकि देखिए सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में वैसे भी इसकी डिमांड जो है हमेशा ज़्यादा रहती है। लेकिन साथ में तेजी का कारण वही है कि अदरक जो है की कॉस्ट जो है अदरक की, मतलब यूं मान लीजिए कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये आगे भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आप सौंठ के साथ खेल सकते हैं आराम से, लेकिन बहुत लंबा लेकर के मत चलिएगा। शॉर्ट टाइम के अंदर इससे आप काम करते रहिए। नो डाउट अभी कुछ समय तक के लिए सौंठ में तेजी बरकरार रहेगी, ये मेरी मानना है। और मेरी जो जानकारी है, मैंने जो जितनी इन्फॉर्मेशन निकाली है वही आप तक पहुंचा रहा हूं कि आगे भी इसमें तेजी रहने की संभावना कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन हर चीज़ के लिए सावधानी, मैंने आपको हर जगह के बारे में बताया जहाँ जहाँ अदरक होती है, वो निगाह आपको भी रखनी होगी। क्योंकि अगर आप फ्रेश जिंजर के ऊपर निगाह रखेंगे तो सौंठ की जो प्राइस है आपको खुद को पता चलती जाएगी कि ये आगे बढ़ेगी या फिर ये घटेगी।
तो ये जानकारी मैंने इसलिए निकाल करके आपको दी कि आपके इतने सारे कमेंट्स थे शॉर्ट के लिए, तो मुझे मजबूर मतलब होकर के मुझे सारी स्टडी इसकी करनी पड़ी और स्टडी करके आपको मैंने ये अपनी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई। देखिए, मैंने आपको बोला है कि शॉर्ट में आगे तेजी रहेगी। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है। विचार आपका है कि आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। विचार आपका रहेगा। मैं अपनी जानकारी आपको टाइम टाइम पे जो शॉर्ट की है वो आपको देता रहूँगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है, कि ये जाएगी ऊपर या नीचे की साइड, वो मैं कोशिश अपनी करता रहूँगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिया हो, शॉर्ट के ऊपर पहला वीडियो है। देखते हैं आपके कितने कमेंट्स आते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि जो मैंने बोला वो रिपोर्ट आपको सही लगी या फिर नहीं लगी। अगर रिपोर्ट सही नहीं लगी हो तब भी आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और रिपोर्ट सही लगी हो तब भी आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।